प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की जानी है, क्योंकि यहाँ भी देखिए कई ऐसे जैसे कपड़े की दुकानें हैं, जूते की दुकानें और कई ऐसी चीजें हैं जिस पर अभी भी प्रतिबंध है। इसे लेकर लगातार राज्य सरकार से मांग की जा रही है, जिस पर खासतौर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री से बातचीत होगी। क्या कुछ फैसला लिया जाता है, केंद्र से बातचीत के बाद विचार विमर्श किया जाएगा। हम चर्चा करेंगे अपने सहयोगियों से। इस वक्त हमारे साथ जमशेदपुर से प्रभात जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। प्रभात, देखिए आज की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि सिर्फ चुनिंदा दुकानों को खोलने की बात नहीं है, बात यह भी है कि लगातार कोरोना संक्रमण का मामला दोगुना होता जा रहा है, यानी कि हालात तेजी से बदल रहे हैं। इस पर केंद्र सरकार क्या कुछ फैसला लेती, क्या कुछ नए गाइडलाइंस दिए जाएंगे, ये भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि झारखंड में देखिए कैसे किस रफ्तार से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। तो तमाम चीजों पर चर्चा के बाद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कुछ फैसला लेंगे, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है। तो आज की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो काफी अहम है। बिल्कुल आरती, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि कल जमशेदपुर में भी 21 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और पूरे अगर जिले की बात करें तो झारखंड में अव्वल पॉजिटिव में चल रहा है और 269 पॉजिटिव केसेस जमशेदपुर में हो गई। अब रही बात की जो आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाली है प्रधानमंत्री के साथ, पूरे जो राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ और हेमंत सोरेन के साथ, निश्चित है हेमंत सोरेन ने आज तक के लिए होल्ड करके रखा। बहुत सारी चीज़ें खुलने की बात कही गई थी कि मंगलवार से कपड़े की दुकान या जूते चप्पल की दुकान और भी कई चीज़ें की दुकान खोलने की बात कही गई थी और ये तैयारी भी कर ली गई थी। लेकिन आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने के बाद निश्चित है केंद्र सरकार का क्या गाइडलाइन आता है, क्या दिशा निर्देश आता है, उसके बाद राज्य सरकार अपना निर्णय लेगी। कहीं ना कहीं हम कहें कि जिस तरीके से पूरे झारखंड में कोरोना पॉजिटिव का रफ्तार बढ़ रहा है, सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि ये अगर कम्युनिटी स्प्रेड हो गया आरती, तो आने वाले दिनों में स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। ठीक है, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो वो भी ज़रूरत है, दुकानदारों की दुकानें भी चलनी चाहिए, लोगों की पेट भी भरने चाहिए, इसके साथ साथ थोड़ी आर्थिक स्थिति भी हमारी सुधरेगी। लेकिन तब अगर हम जान बचा पाएंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। इसी तरह जिस तरह से मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले ये दिए थे कि हमें सबसे पहले जान माल के जो नुकसान होगा उससे बचाना है, कहीं ना कहीं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये ज़रूरी है कि जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो बाज़ारों में जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। जमशेदपुर में भी हर दिन पुलिस अपने बल का प्रयोग करती है, लोगों को जाकर समझाती है, बाज़ारों में जाती है और बताती है कि भैया कम से कम आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, क्योंकि आपके लिए बाज़ार खोली गई है, आप दुकानदारी की ग्राहक को जो सामान है दीजिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी का ही वक्त है जो सामाजिक दूरियों को पालन करना है। लॉकडाउन 1, 2, 3 में पूर्णतः पूरा बंद था और उसमें बहुत ज़्यादा संक्रमण का दायरा नहीं बढ़ा, चूंकि प्रवासी मजदूर नहीं आ रहे थे। लेकिन अब प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और धीरे धीरे लोगों में अब ये फैलने लगा है। तो जहां कम्युनिटी स्प्रेड होने लगा आरती, तो स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। इसलिए जिला प्रशासन, जमशेदपुर जिला प्रशासन ने भी अब तो मास्क मैंडेटरी कर दी है। अगर मास्क आप नहीं लगाए हैं, अगर पकड़े जाते हैं तो आपके पर FIR की जाएगी। जरूरी है ये भी, क्योंकि लोग समझ नहीं रहे हैं। जिस तरीके से बाजारों में या फिर और भी जगह हम बात करें, चौक चौराहों में जो लोग पहुंच जा रहे हैं चाय पीने के लिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी कि चाय की केटली में लाकर बेच रहे हैं, वहां पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किया जा रहा। लेकिन ये जरूरी है, राज्य सरकार ने अच्छा फैसला लिया है कि आज तक इंतजार किया जाए, उसके बाद क्या केंद्र सरकार का गाइडलाइन आता है, आने के बाद ही राज्य सरकार से भी छूट दी जाएगी। लेकिन हमारी जो जमशेदपुर के आसपास के क्षेत्रों में देख रहे आरती, तो कहीं ना कहीं ये जो रोक लगी है कुछ दिन और रोक रहनी चाहिए, क्योंकि लोग नहीं समझ रहे हैं। अगर कम्युनिटी स्प्रेड होने लगा तो आने वाले दिनों में हम और आप भी नहीं बच पाएंगे। जी बिल्कुल प्रभात, और ये कम्युनिटी स्प्रेड जिसे लेकर देश भर की चिंता बढ़ी हुई है, उसी को लेकर तमाम जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वहां पर बातचीत होने वाली है आज प्रधानमंत्री की। हमारे साथ सहयोगी अंजनी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। अंजनी, देखिए आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग काफी अहम इसलिए भी है क्योंकि कोरोना की रफ्तार देखिए लगातार किस तरह से बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ राज्य सरकार के साथ परेशानी ये है कि यहाँ पर अभी भी जो केंद्र सरकार ने पहले से छूट दे रखी है उसमें भी कटौती की गई है। यहाँ पर तमाम छूटें लागू नहीं की गई हैं, जिसको लेकर सरकार से आग्रह किया जा रहा है कि उन्हें भी छूट मिलनी चाहिए, चाहे वो अगर आप कपड़े की दुकान की बात करें या फिर जूते की दुकान या फिर कुछ और भी सेक्टर हैं जहां वो छूट से अभी महरूम है, वहां पर छूट मिलने की मांग करे। लेकिन इन सब के बीच जिस कम्युनिटी स्प्रेड की बात हो रही है उसे रोकने के लिए, उससे बचने के लिए सरकार क्या कुछ करेगी? आज केंद्र के साथ जब ये बैठक होगी, प्रधानमंत्री के साथ ये बैठक होगी, तो नजरें रहेंगी कि क्या कुछ फैसला लिया जाता है। देखिए आज की जो बैठक है आरती, वो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से यही पूछेंगे कि
पूरे लॉकडाउन में या फिर अनलॉक 1 में का जो एक रिव्यू जो रिपोर्ट है जी। वो जरूर वो जानना चाहेंगे। और जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है और जो सवाल होगा उनका जवाब वो बेहतर तरीके से देंगे। देखिए, जिस तरह से झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके वजह से जो छूट और मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि केंद्र सरकार के ने जो भी अनलॉक 1 में जो राहत दी है वो उसके बाद राज्यों पर डिपेंड करता है कि राज्य की स्थिति क्या है, उसको लेकर वो फिर निर्णय ले सकते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करते हैं तो हेमंत सोरेन ने ये जरूर निर्णय लिया है कि कपड़े की दुकान हो, चप्पल जूते की दुकान हो, पार्लर हो या सैलून हो, ये तमाम दुकानें अभी नहीं खुली हैं, क्योंकि ऐसी दुकानों में लोगों की भीड़ होती है। एक कोई चप्पल या जूता या कपड़ा लेने जाता है तो उसके साथ कई लोग जाते हैं, और जिस तरह से भी लगातार संख्या बढ़ रही है, और अभी कल जो राज्य सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट ये भी आई है कि आने वाले समय में जो है 5,000 की संख्या बढ़ सकती है। तो चिंता का विषय है। व्यापक जो तैयारी है वो हेमंत सोरेन ने जरूर कर ली है। और प्रधानमंत्री ये भी जानना चाहेंगे कि कुल मिलाकर क्या रहा है और क्या राज्य सरकारों की प्लानिंग रही है, और आपदा प्रबंधन जो है किस तरह से तैयार है, आपदा प्रबंधन की क्या भूमिका रही है। इन तमाम चीज को लेकर प्रधानमंत्री जरूर बातचीत करेंगे जी। तो हेमंत सोरेन ये भी जरूर कहेंगे कि किस तरह से और आर्थिक पैकेज जो है राज्य को मिले, तो ये एक बड़ी बात होती है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि मानसून भी दस्तक दे दी है, और मानसून के दस्तक के साथ क्या आपदा प्रबंधन की तैयारी है, पहली बात ये। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी जरूर होगी कि अभी जब ये कृषि प्रधान राज्य है झारखंड, तो यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में या कृषि से जुड़े जो सेक्टर है उसमें राज्य सरकार ने क्या राहत दी है, किसानों के लिए क्या आप कर रहे हैं। तो ये तमाम सवाल जरूर रहेंगे। मतलब कोरोना वायरस का इम्पैक्ट क्या है वो सवाल रहेगा, और कृषि से जुड़े तमाम बातों को लेकर ये जानकारी भी वो लेना चाहेंगे। और इसमें एक बात तो ये है कि पूरे भारत में देखेंगे आरती, तो झारखंड पहला राज्य है जो प्रवासी मजदूरों को जो है नौकरी भी दे रहा है। तो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में संथाल परगना से 1500 प्रवासी मजदूर जो है सरकार के प्रयास से नौकरी पे गए हैं। तो अब उनकी भी एक बड़ी पहल है। ये पूरे प्रदेश के लिए एक आईना है कि हेमंत सोरेन ने किस तरह से प्लानिंग करके धीरे धीरे काम कर रहे हैं। तो अपना जो वर्क रिपोर्ट है वो तो जरूर वो बताएंगे, लेकिन अपनी जो समस्याएं हैं जिससे वो परेशान हैं, तो इन बातों को वो बेहद अच्छे तरीके से रखेंगे। और ये देखिए, आज और कल 2 दिनों का है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से और केंद्र शासित प्रदेश से बात करेंगे। तो तमाम चीज के बीच में महत्वपूर्ण बात ये भी होगी कि आम लोगों को कितनी राहत है, किसानों के लिए क्या आपने बिल्कुल राहत की बात है। और मुख्यमंत्री हमेशा ये कहते रहे हैं कि सूबे को राहत कैसे मिले, न सिर्फ कोरोना की बात होगी बल्कि कोरोना से जो जंग लड़ी जा रही है उसके लिए आर्थिक पैकेज की भी मांग की जा सकती है, क्योंकि ये बार बार ये कह चुके हैं मुख्यमंत्री। हमारे साथ सहयोगी अभिषेक भी धनबाद से जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। अभिषेक, देखिए बातें तो हो रही है कि प्रधानमंत्री के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, तो बहुत सारे मुद्दे होंगे जो राज्य सरकार साझा करना चाहेगी। साथ ही साथ ये फैसला भी कि जो छूट केंद्र की तरफ से दी गई है उसमें बहुत कम ऐसी छूटें हैं जो यहां पर इंप्लीमेंट की गई हैं, बहुत सारे ऐसे रेस्ट्रिक्शंस अभी भी लगे हुए हैं। अगर झारखंड की हम बात करें, क्योंकि झारखंड में आप ऐसे भी देखें तो कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है, पूरे देश भर की ये चिंता है कि मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर पैरेलल हम देखें तो आर्थिक पैकेज की मांग इसलिए भी होगी क्योंकि इस जंग को लड़ने के लिए आर्थिक पैकेज की भी जरूरत है, चाहे वो प्रवासियों को रोजगार देने का मसला हो या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं का मसला हो या फिर बाकी जो आपदा प्रबंधन की बात जिस तरह से अंजनी कह रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आरती, आपने बिल्कुल सही बताया। और अंजनी जी जो मुद्दे को उठा रहे थे वो सही कह रहे थे। लेकिन एक बड़ी सवाल जो है इस वक्त में यही आ रहा है कि
हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत भी रहे और साथ साथ हम कोरोना की जंग में जल्दी जीते और उसको हरा पाए, उसके लिए हमें एहतियात कदम भी बरतना होगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने सबसे बड़ा कदम ये उठाया कि जब भी भारत सरकार ने कोई दिशा निर्देश जारी किया है उसको अक्षर अक्षर पालन कराने में हमारे झारखंड के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत ही कोशिश किया है और कभी भी किसी भी तरह का निर्णय जो है वो अपने से स्वतः नहीं लेकर कोशिश किया है कि जो भारत सरकार का निर्णय हो उसके साथ रहे और अपने राज्यों की स्थिति को देखते हुए, आकलन करते हुए हर निर्णय की उन्होंने समीक्षा की है। देखिए, जूता चप्पल खोलने की, रेडीमेड कपड़े के खोलने की या फिर ब्यूटी पार्लर्स या कॉस्मेटिक्स जो दुकानें हैं उनको खोलने की वो इजाजत दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इसकी समीक्षा करने के बाद महसूस किया कि यहाँ पे जो हमें सोशल डिस्टेंस के साथ अन्य चीजों को जो पालन करने की जरूरत पड़ेगी या ट्रायल की जो समस्या आती है या अन्य जो तरह की समस्या आती है उसको एहतियातन जो है देखना होगा, उसके बाद निर्णय लेने की बात। लेकिन सवाल यह है कि इस मामले में 85 दिनों से वो सभी लोग जो है जिनके व्यापार बंद है, उद्योग धंधे बंद है, तो अन्य लोगों की तरह ये भी पीड़ित है, ये भी परेशान हाल में है, तो उनके लेकर भी एक बड़ी समस्या आई है। और आपको बता दें कि इस वक्त में जो प्रधानमंत्री का चूंकि चर्चा करेंगे और प्रधानमंत्री से चर्चा करने के बाद उन्होंने कल ही जो बयान दिया उसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री से चर्चा करने के बाद हम आगे का निर्णय लेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा के में इन मुद्दों को भी शामिल करेंगे। तो सवाल यह कि वो आर्थिक पैकेज की मांग करेंगे क्योंकि झारखंड सबसे ज्यादा राजस्व भी देता है, खनिज क्षेत्र वाला राज्य है, तो हम राजस्व भी देते हैं और हमारा अधिकार भी है, हमारा हक भी बनता है क्योंकि आदिवासी स्टेट होने के नाते हमें स्पेशल जो है स्टेटस मिलना भी चाहिए इस मामले में। दूसरी बड़ी बात यह है कि झारखंड अपने कोशिश से बहुत उम्दा कार्य किया है। आप देखिए कि झारखंड के 3.5 करोड़ के आसपास की आबादी में अभी भी कोरोना की जो संक्रमण है वो 1700 के आसपास है और मौत जो है 11 लोगों की हुई है। बिहार की तुलना करेंगे तो वहां पे आप सोचिए कि 8 करोड़ से ज्यादा की आबादी है और वहां पे 6,500 जो है वो मरीज संक्रमित है और मौतों की संख्या भी वो 42 है। तो तुलनात्मक रूप से कहें तो झारखंड ने कोशिश बेहतर किया है और कम संसाधन में ज्यादा रिजल्ट दिया है। लेकिन एक बात जो मजबूरी है वो ये भी देखना होगा कि लगातार मैसेजेस आ रहे हैं क्योंकि सबको पता था कि मंगलवार से दुकानें खुलने वाली थी, तो सबको दिल में जो है खुशी थी और रेडीमेड कपड़े दुकानदार जो है खासतौर पे या जूता चप्पल वाले या कॉस्मेटिक है। लेकिन सवाल ये भी है कि इसमें हम बगैर नए जूते के रह सकते हैं, बगैर नए कपड़े के रह सकते हैं, या कोई महिलाएं स्त्रियां जो है वो बिना श्रृंगार के भी रह सकती हैं या बाल कटवाए बिना हम रह सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, जो प्रायोरिटी है वो ये है कि कैसे लाइफ सेव किया जाए, कैसे जिंदगी बचाई जा सके, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रभात, जिंदगी बचानी जरूरी है, बाकी चीजें आपकी सेकेंडरी होती है, प्रायोरिटी है कि कैसे आप जीवन सुरक्षित करते हैं और इसी चीज को फॉलो किया है। आप देखिए शुरुआत से भी, अगर जब से लॉकडाउन लागू हुआ फिर अनलॉक आया, उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। अनलॉक में भी बहुत कम रियायत सूबे में दी गई ताकि लोग सोशल डिस्टेंस एटलीस्ट फॉलो कर सके और जिंदगी सुरक्षित रह सके। लेकिन इन सब के बीच जो रोजगार का मुद्दा उठ रहा है, जो कुछ सेक्टर हैं लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी अब छूट मिलनी चाहिए क्योंकि उनके सामने भी अब भुखमरी की नौबत आ पहुंची है। बिल्कुल आरती, देखिए सही बात है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जहाँ पे इसको चालू करने की ज़रूरत है, लेकिन सबसे बड़ी बात है चालू कर दिया जाएगा लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रहा, क्योंकि राज्य सरकार ने इसीलिए सब सारे चीज़ों को रोक के रखे, जैसे मंदिर गिरजाघर या होटल को भी अभी भी बंद रखा है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ये सोच रहे हैं कि अगर ये सब चीज़ें खुलने से निश्चित है उनकी भी रोजगार उससे जुड़ी है, लेकिन तब जब मंदिर मस्जिद या फिर गिरजाघर खुल जाएंगे तो लोग इसको नहीं समझेंगे। क्योंकि मैं अभी के वक्त में भी देख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें की दुकान खुली है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक की बात करें या सोना चांदी की दुकान की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो ही नहीं रही है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर आज सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को छूट दे दी, ठीक है, कपड़े की दुकान के भी रोजगार चाहिए, जूते चप्पल को भी रोजगार चाहिए, काफ़ी दिनों से बंद पड़े हैं, लेकिन ये चीज़ होगा नहीं, क्योंकि जूते चप्पल की दुकान में आप जाओगे तो आपको नापना ही पड़ेगा। कैसे आप उसको सेटिस्फाई करोगे कि हाँ हम अगर नाप के गए तो वो फिर उसको सैनिटाइज करता है या नहीं करता, ये कहीं ना कहीं डर बना रहेगा। कपड़े की दुकान में भी वही बातें हैं, लेकिन और यही एक डर जो है, इसकी वजह से ही मुख्यमंत्री शायद ये फैसला लेने में फिलहाल थोड़ा टाइम ले रहे हैं कि कैसे कुछ नए गाइडलाइंस के शायद इसमें छूट दी जा सके। अंजनी देखिए, ये यही एक डर है, यही एक खौफ है, क्योंकि अभी अगर आप देखें कि जो छूट दी गई है अनलॉक में, अनलॉक के दौरान आप देखिए कि लोग धड़ल्ले से सड़कों पर निकल रहे हैं। कई जगह तो आप बिल्कुल
बिल्कुल जो गाइडलाइंस कोरोना को लेकर जारी किए गए हैं उनमें से किसी भी एक चीज को फॉलो करते आप नहीं देखेंगे लोगों में। तो मुख्यमंत्री शायद इस चीज को समझते हैं कि कैसे क्राउड जो है उसे भी मैनेज करना है, क्योंकि लोग अगर इकट्ठे निकलेंगे तो फिर दिक्कतें और बढ़ेंगी। हालात तो दिन ब दिन खराब हो ही रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है उनकी पहली प्राथमिकता जिस तरह से लोग बता भी रहे हैं और जिस तरह से पहले भी उन्होंने कहा है, लोगों का जीवन बचाना और लोगों को रोजगार से जोड़ना, ये राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। और यही वजह है कि देखिए अभी 4-5 दिन पहले जो है पूरे झारखंड में पुलिस ने ये अभियान चलाया कि कौन लोग मास्क पहन के नहीं निकल रहे। अब सोचिए ये कितनी शर्म की बात है कि पुलिस को ये काम करना पड़ रहा। तो प्रशासन भी जानती है कि जो आम जनता है वो राहत के नाम पे जो है कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रही है और संक्रमण घटा नहीं है, संक्रमण बढ़ा है। मानसून आ गया है, मानसून अपने साथ कई बीमारियों को लेकर आता है। यही वजह है कि सरकार बड़ा फूक फूक कर कदम रखना चाहती है। देखिए आरती, तमिलनाडु की बात करेंगे तो अभी 30 जून तक वहाँ पूरी तरह से लॉकडाउन है, तमाम चीजें बंद हैं। तो हर सरकार की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं कि कैसे हम लोगों का जीवन बचाएं। रोजगार धीरे धीरे या जो माहौल है वो धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा, लेकिन यदि मौत का आंकड़ा बढ़ेगा तो हर सरकार के लिए एक चिंता का विषय होता है। यही वजह है कि हेमंत सोरेन तमाम चीजों को पैनी नजर रख रहे हैं और काफी रात तक बैठकें करते हैं, अधिकारियों से बातचीत करते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि उन चीजों को लेकर कितने गंभीर हैं। तो तमाम चीजों के बीच जो आज प्रधानमंत्री के साथ बातचीत होगी, बेहतर बातचीत होगी और अपनी बातों को रखेंगे, राज्य की समस्याओं को रखेंगे। और इसके साथ साथ ये भी है मानसून भी अब बिल्कुल इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी प्रधानमंत्री के साथ, और फिर केंद्र क्या फैसला लेता है वो भी बहुत अहम रहेगा कि क्या जो फैसला लिया जाएगा उसमें राज्य सरकार अपनी कितनी सहमति जताती है। अभिषेक, समय कम है हमारे पास, लेकिन ये बहुत अहम सवाल है कि लोग समझ नहीं रहे कि हालात कितने भयावह हो चुके हैं। अब आज जब राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ बातचीत करेगी, प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेगी, प्रधानमंत्री की तरफ से जो भी आश्वासन मिले या फिर एक उम्मीद होगी, एक इंतजार होगा कि नई गाइडलाइंस के साथ उन सेक्टर्स को भी छूट मिल सके जहां पर अब लोग सरकार के सामने ये गुहार लगाते नजर आ रहे हैं कि अब उनके पास कोई जरिया नहीं बचा है, अब वो भी कमाना खाना चाहते हैं। और इसका इंतजार इसलिए इस बैठक पर लोगों की निगाहें टिकी हुई रहेंगी। जी देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं आप आरती, लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना होगा कि जैसे अन्य व्यापारी के जो प्रतिष्ठान है उनको छूट दी गई है व्यापारियों को, उसी तरह से ये जूता चप्पल कपड़ा दुकानदार या कॉस्मेटिक या जो भी है ब्यूटी पार्लर से जुड़े हुए उनको भी छूट देना होगा, क्योंकि दर्द वो भी सह रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा कि जिला चैम्बर से लेकर अगर वर्तमान में हालत में कहें, बैंक मोड़ चैम्बर है, जिला चैम्बर है, पुराना बाजार, सभी जगह पर सोशल मीडिया पर वो जो है वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और देखिए एक मेरे पास एक मैसेज आया है, उस मैसेज में एक तरह से कहें कि एक दुकानदार ने अपनी पीड़ा इस तरह से बयान की है कि एक छोटा सा रेडीमेड कारोबार है, पापा नहीं है, घर में हम 3 भाई बहन हैं जिसकी शादी की जिम्मेवारी है, मकान किराए पे रहते हैं और किराए के दुकान मकान और सारा चीज उन्हें देना है, बिजली बिल भी है, 2 स्टाफ भी है, 85 दिनों से दुकान बंद है, चोरी छुपे दुकान नहीं खोल सकते और प्रतिष्ठा का भी सवाल है। अब सब्र नहीं होता, अनुशासन में हम लॉकडाउन का पालन किए, 65 दिनों तक गरीब जरूरतमंदों को भोजन कराए, और अब आखिर हमारा गुनाह क्या है। और ये लिख रहे हैं कि ये कहानी नहीं है, दरअसल ये बेबसी जो है किसी और ने नहीं लिखा है। आपको बता दें कि ये रेडीमेड व्यवसायी संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं और पुराना बाजार चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं सोहराब खान, इन्होंने लिखा है, मेरे पास ये मैसेज भेजा है। ये दर्द है, ये पीड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि जिला चैम्बर से लेकर जो वर्तमान पदाधिकारी है उन सब ने अपनी दर्द जो है बयां किया, और वो चाहते हैं कि सरकार कोई ना कोई नीतिगत निर्णय ले। जिस किसी भी तरह के शर्तें रखना है, सोशल डिस्टेंस का पालन कराना है, सैनिटाइजर इस्तेमाल कराना है, या फिर कर्मचारियों की संख्या सीमित रखनी है, या हर तरह के जो भी है, या ट्रायल को लेकर भी जो गाइडलाइन जारी करना है कि भाई ये ट्रायल नहीं करना है, कपड़े अगर जिन लोगों को है वो नाप के हिसाब से आपको ले जाना होगा, उसमें वहां ट्रायल की अनुमति अगर नहीं देना है किसी भी तरह से, लेकिन रोजी रोटी को उनको भी देना होगा। आखिर वो कहां जाए, वो किससे मांगे, उनको भी तो भूख लगी है, पापी पेट का सवाल है। और इसीलिए वो चाह रहे हैं कि सरकार इस मामले पर निर्णय ले
क्योंकि वो निर्णय नहीं लेने के बाद उनकी स्थितियां और ज्यादा गंभीर होगी और फिर वो बाध्य हो जाएंगे। और ऐसे में जिला चैम्बर या अन्य जो चैम्बर है धनबाद के सभी 55 चैम्बर वो किसी न किसी बिल्कुल ये पीड़ा और ये बेबसी, और शायद यही वजह है कि राज्य सरकार बहुत चाहती है कि जिस तरह से अब तक संवेदना के साथ उन्होंने प्रवासियों को बुलाया और यहाँ रोजगार की व्यवस्था की जा रही है, वैसे ही जिन सेक्टर में अभी छूट नहीं मिले, जिन कारोबारियों को अब परेशानी ज्यादा उनकी बढ़ने लगी है, उन पर भी सरकार का ध्यान है। और आज ये कहा गया साफ तौर पर, कल मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद वो कुछ फैसला लेंगे। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आज जब बातचीत होगी, जो मांगे रखी जाएंगी या फिर जो आश्वासन मिलेगा, उसके बाद एक नया फैसला होगा और इन फैसले से बाकी सेक्टर में भी राहत की उम्मीद जग सकती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक, आपका, प्रभात और अंजनी, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन तमाम चीजों का जिक्र भी होगा। क्या लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक आया तो जिन सेक्टर में रियायत नहीं मिली है, क्या उसके लिए नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी या फिर कुछ और? इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जब बैठक होगी उसके बाद क्या कुछ फैसला होता है, ये तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।